इस वार्ता रखी है, क्या उद्देश्य? आज हम और जिलाधिकारी महोदया दोनों लोगों ने ये जो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करने का एक हम लोगों ने आज निर्णय लिया था कि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके साथ बैठक करके, मीडिया बंधुओं के साथ बैठक करके हम लोग अपना ट्रैफिक प्लान हम लोगों ने बताया है, बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारे जनपद हापुड़ में मुख्य रूप से एक जो मेरा ट्रैफिक प्लान है, खासकर अमरोहा और मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहाँपुर, एक ये मुख्य मार्ग है जो वहाँ से ट्रैफिक आता भी है और इधर से ट्रैफिक जाता है दिल्ली गाज़ियाबाद की तरफ से होते हुए। तो इसको हम लोगों ने ट्रैफिक प्लान में अपने रखा है कि अब गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है, तो जितने भी वाहन हमारे अमरोहा के लिए, मुरादाबाद, रामपुर के लिए जितने भी आगे जाने वाले अन्य वाहन, खासकर भारी वाहन विशेष परिस्थिति हमेशा के लिए हम लोग गंगा एक्सप्रेसवे पर इसको लेंगे, विशेषकर जब कांवड़ हमारी यहाँ पर चलती रहेगी उन दिनों के लिए है। और इसको हम लोग परिवर्तनशील रखेंगे। अगर हल्का प्रेशर है तो छोटे वाहन को छोड़ेंगे, नहीं तो छोटे वाहन को भी हम लोग इसी रूट पर डाइवर्ट करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे होते हुए वो अमरोहा की तरफ, और उसके बाद मुरादाबाद, रामपुर और आगे निकल जाएंगे। इसी तरह से इन जनपदों से भी ट्रैफिक जो हमारा ब्रजघाट होते हुए आता है, इस ट्रैफिक को भी हम लोग गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से लेंगे और जो कि सिंभावली पर उतरेगा और सिंभावली से होते हुए हमारा दिल्ली, गाज़ियाबाद दिल्ली और बुलंदशहर इत्यादि जगहों के लिए जहाँ जाना चाहता है वो जा सकेगा। एक ये हमारा डाइवर्जन प्लान है। दूसरा डाइवर्जन प्लान ये है कि हमारा जो भी मेरठ के लिए जो भी ट्रैफिक हमारा जाएगा और ख़ासकर आगे मेरठ के बाद मुजफ्फरनगर, बिजनौर और सहारनपुर इत्यादि के लिए जो हमारा ट्रैफिक जाएगा, उसको हम लोग यहाँ पर टियाला बाईपास से, ततारपुर होते हुए टियाला बाईपास से होते हुए किठौर की तरफ उस पूरे ट्रैफिक को डालेंगे। वो मेरठ होते हुए आगे बसुमा और मवाना होते हुए आगे निकलेगा वो ट्रैफिक और अन्य जनपदों को जा सकेगा। खासकर सहारनपुर और हरिद्वार तक इसी रूट को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो मुख्य रूप से ये दो डाइवर्जन पॉइंट्स हमारे हैं। इसके अलावा अगर गंगा एक्सप्रेसवे पे किसी तरह का कंजेशन या किसी तरह का वहाँ पर व्यतिक्रम होता है तो हम लोग पुराना जो एक्सप्रेसवे हमारा है, जिसको हम लोग छिजारसी से पेरीफेरल होते हुए हम लोग इसको बुलंदशहर की तरफ डालते थे और वहाँ से जा कर के नरोरा होते हुए फिर वो निकल जाता था संभल की ओर, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन विशेष परिस्थितियों में जब गंगा एक्सप्रेसवे पे किसी तरह की दिक्कत या परेशानी होगी, इसको हम लोग वैकल्पिक मार्ग के रूप में हम लोगों ने रखा है। ये मुख्य हमारा दो डाइवर्जन प्लान है। साथ ही साथ हमारे 4 जगह ऐसी हैं जहाँ पे वन वे हम लोगों ने कर रखा है। ब्रजघाट से लेके सिंभावली जो ओवरब्रिज है यहाँ पर, वहाँ पर हम लोग लेफ़्ट साइड में कांवड़ आएगी, राइट साइड में ये दोनों तरह के ट्रैफिक हमारे आने और जाने वाले चलेंगे, जिसमें छोटे वाहन होंगे। साथ ही साथ हमारे ये वहाँ से जो अंडरपास है सिंभावली से, वहाँ से लेकर के पुराना एक्सप्रेस होते हुए ये भी हमारा वन वे का सिस्टम रहेगा, जिसमें कि बाईं तरफ कांवड़ चलेगी और दाहिनी तरफ हमारी ट्रैफिक चलेंगे, आने और जाने वाले दोनों ट्रैफिक रहेंगे। इसके अलावा शहर के अंदर भी हमारे वन वे की व्यवस्था है, जिसमें बुलंदशहर रोड पर हमारा ट्रैफिक लेफ़्ट साइड में चलता है, राइट साइड में आने और जाने वाले दोनों वाहन रहते हैं। इस तरह से शहर के अंदर भी हम लोगों ने वन वे की व्यवस्था कर रखी है। तो ये पूरा ट्रैफिक प्लान हमारा, इसको हम लोग इसकी एडवाइजरी जारी भी कर रहे हैं, साथ ही साथ आप लोगों को ब्रीफ भी कर रहे हैं और हम इसको ट्रांसपोर्टर्स और हमारे जो भी इस तरह के व्यापारी बंधु हैं सबको इस चीज़ों को शेयर किया जा रहा है। सर, भक्तों की सुरक्षा के लिए कितने पुलिसकर्मी लगाए गए, कैमरे कौन से लगाए गए और ड्रोन की? हमारे पूरे ये कांवड़ जो पर्व है इसके जो हम लोगों ने जो चिन्हित किए हैं, उसमें हम लोगों ने रास्ते में पड़ने वाले अन्य धर्मों के 69 जगहें चिन्हित की हैं, जहाँ पर कि किसी तरह का मस्जिद या मदरसे हैं, जिस पे हम लोग विशेष रूप से अलर्ट हैं। साथ ही साथ संवेदनशील स्थान हम लोगों ने 56 संवेदनशील स्थान चिन्हित किए हैं, जहाँ पर हमारी फोर्स रहेगी, अलर्ट रहेंगे। कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले मीट और मछली की दुकानों को हम लोगों ने 237 चिन्हित किया है, जिसपे ये बंद रहेंगी उस दौरान जो कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली है। सबसे पूर्व में वार्ता हो चुकी है और पूर्ववत जो पहले ये व्यवस्था रहती थी उसी तरह की व्यवस्था कायम रहेगी। इसके अलावा शराब की दुकानें भी हम लोगों ने 143 चिन्हित कर रखी कांवड़ मार्ग पर। शिविर हमारे 146 हैं। कांवड़ संघ और समितियों से हम लोगों ने 66 कांवड़ समितियां और संघ हैं जिनसे वार्ता की है। इसके अलावा डीजे संचालकों से 281 डीजे संचालक हैं जिनसे हम लोगों ने वार्ता की है और उनको डीजे की हाइट के विषय में और चौड़ाई के विषय में ब्रीफ किया है।
साथ ही साथ हमारे यहाँ 24 क्रेन और 31 जेसीबी है जो कि रास्तों में तैनात रहेंगे, जो कि कभी किसी दशा में किसी प्रकार के वाहन खराब होने की दशा में उनका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। कांवड़ मार्ग में 99 होटल ऐसे पड़ते हैं जहाँ पर लहसुन प्याज इत्यादि उनसे बातचीत करके इन तरह चीज़ों का इस्तेमाल करने से उसको मनाही कर दी गई है। शुद्ध शाकाहारी भोजन के लिए उनको बताया गया है। इसके विषय में विशेष रूप से हमारी खाद्य सुरक्षा की जो टीम है वो सक्रिय रहेगी, पुलिस उनके सहयोग में रहेगी। ग्राम सुरक्षा समितियों की 380 ग्राम सुरक्षा समितियां जिनकी हम लोगों ने बैठक कर रखी है। 301 लोग ऐसे हैं पुलिस मित्र हैं हमारे पास, जो 301 पुलिस मित्र हैं उनसे हम लोग आवश्यकता पड़ने में उनकी मदद लेंगे। गोताखोर हमारे पास 26 हैं, सीसीटीवी कैमरा हमारे पास 514 हैं, इसकी तरह से आईपी कैमरे हमारे पास 158 हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने 21 अस्थायी चौकी और 35 पिकेट पुलिस पिकेट की व्यवस्था कर रखी है। सीमावर्ती जनपदों से जो हमारे रास्ते मिलते हैं उसमें 6 हम लोगों ने बैरियर बना रखा है जो कि वहाँ पर मौजूद होंगे, वहाँ पर्याप्त फोर्स रहेगी। इसके अलावा सिविल डिफेंस के 191 लोग हैं हमारे पास, वॉलंटियर 321 लोग हैं, डिजिटल वॉलंटियर हमारे पास 875 है जो कि सोशल मीडिया पे अपने हम लोग की इन्फॉर्मेशंस को शेयर करते रहेंगे। ट्रांसपोर्टर 25 है, मोटर मैकेनिक 87 और टायर पंचर और रिपेयर की दुकान 79 हम लोगों ने चिन्हित कर रखी है, जो कि हमारे QR कोड पर डिस्प्ले भी होगा। किसी की वाहन ख़राब हो जाता है, किसी को दिक्कत परेशानी, QR कोड में सिर्फ कम्युनिकेशन के नंबर हमारे पास हैं जो कि हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पे इसको प्रसारित करने के लिए, जिससे कि किसी को जहाँ पे जिसको परेशानी हो वहीं पे इसको स्कैन कर ले, वहीं पर अपनी सहायता तुरंत उसको उपलब्ध हो जाए। सर क्या ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया जाएगा? 3 ड्रोन हमारे पूरे जनपद में है और सर्किल वाइज हम लोगों ने उसको डिवाइड कर रखा है। हर क्षेत्राधिकारी के पास एक ड्रोन रहेगा, उसका जहाँ पर इस्तेमाल करना चाहता है वो इस्तेमाल करेगा। साथ ही साथ जो मुख्य हमारे साथ मंदिर है यहाँ पर, वहाँ पर हम लोगों ने कंट्रोल रूम की व्यवस्था कर रखी है। सेंट्रली हमारे पास 2 कंट्रोल रूम है, एक DMM की अध्यक्षता में उनके पास है और एक पुलिस कंट्रोल रूम है। इसके अलावा हर मंदिर जो हमारे मुख्य मंदिर हैं उस पर भी कंट्रोल रूम, अस्थायी कंट्रोल रूम की व्यवस्था बनाई गई है।